प्रिय छात्रों, जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, इसलिए अब हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को कराना बंद कर रहे हैं और पूरा किताब का ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है हिंदी के ऊपर। तो चलिए फटाफट से इस ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इसके बाद और भी वीडियो आएगी, साइंस की, मैथ की, सोशल साइंस की, इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेगी। अब पूरा किताब का ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा और जितने भी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम करा रहे हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में सभी प्रश्न यहीं से आएंगे जितना अभी हम कराने वाले हैं। तो पूरा किताब का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव आज हम कराने वाले हैं। तो जो जो ऑब्जेक्टिव आपको आ रहा है तो वो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप नोट करके याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन नंबर बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है नलिन बिलोचन शर्मा और ऑप्शन नंबर डी है घनानंद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर। जिन जिन प्रश्नों का जवाब आप जान रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताते चलिए और इसका PDF हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अशिक्षा, ऑप्शन नंबर बी है जनसंख्या, ऑप्शन नंबर सी है जाति प्रथा और ऑप्शन नंबर डी है उद्योग धंधों की कमी। तो लेखक के अनुसार जाति प्रथा, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो लेखक के अनुसार लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विष के दांत के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी नलिन बिलोचन शर्मा और ऑप्शन नंबर डी घनानंद। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी नलिन बिलोचन शर्मा। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल लिया था? ऑप्शन नंबर ए है बेटियों के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी है खोखा के अनुसार और ऑप्शन नंबर सी है मदन के अनुसार या ऑप्शन नंबर डी गिरधर के अनुसार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी खोखा के अनुसार। ये सब प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है मैक्स मूलर, ऑप्शन नंबर बी है नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मैक्स मूलर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप नोट करके याद करते रहिए। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? ऑप्शन नंबर ए है हरकत, ऑप्शन नंबर बी है विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर सी है वारेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन नंबर डी है हेकल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है मैक्स मूलर और ऑप्शन नंबर बी है नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन नंबर डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं ये सभी प्रश्न। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके एग्जाम में जन्म मृत्यु से फिक्स क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1905 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1907 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1909 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है 1911 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1907 ईस्वी। वीडियो ख़त्म होने पर आप हमें बता दीजिएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है कमेंट बॉक्स में। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नागरी लिपि किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए है गुणाकर मूले, ऑप्शन नंबर बी है नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन नंबर डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 गुणाकर मूले।
अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लिए कब से मिलने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 8वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी है 6ठी सदी, ऑप्शन नंबर सी है 9वीं सदी और ऑप्शन नंबर डी है 4ठी सदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 8वीं सदी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, बहादुर कहानी किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है अमरकांत, ऑप्शन नंबर बी है नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन नंबर डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अमरकांत। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, बहादुरपुर नहीं होगा, यहाँ पे आप बहादुर कर लीजिएगा केवल। बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। ऑप्शन नंबर ए है 10 रुपये, ऑप्शन नंबर बी है 11 रुपये, ऑप्शन नंबर सी है 12 रुपये और ऑप्शन नंबर डी है 13 रुपये। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 11 रुपये। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, परंपरा का मूल्यांकन किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी है नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन नंबर डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा। अभी तक हम जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, जित जित में निरखत हूँ किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है पंडित बिरजू महाराज, नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन नंबर डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो जित जित में निरखत हूँ ये पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए पंडित बिरजू महाराज। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। आप जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं जान रहे हैं तो नोट करके याद करते चलिए। आपके एग्जाम में जन्म मृत्यु से फिक्स 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने भी लेखक या कवि या कवित्री हैं आपको उनका जन्म मृत्यु आपके मुंह पर याद होना चाहिए। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1905 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1938 ईस्वी और ऑप्शन नंबर सी है 1909 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1911 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1938 ईस्वी। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एवेन्यू के लेखक कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी है नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन नंबर डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चल रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, मछली किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार शुक्ल। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मछली किसके द्वारा लिखा गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी है रामधारी सिंह दिनकर या ऑप्शन नंबर डी विनोद कुमार शुक्ल। तो पेड़ पर कैमरा विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, आप इसे नोट करके याद कर लीजिए। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है यतेंद्र मिश्र, ऑप्शन नंबर बी है नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन नंबर डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए यतेंद्र मिश्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको MVVI कह सकते हैं। अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, बिस्मिल्लाह खान के साथ मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है ईद, ऑप्शन नंबर बी है बकरीद, ऑप्शन नंबर सी है मुहर्रम और ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ईद। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हैं।
ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है नलिन विलोचन शर्मा, और ऑप्शन नंबर सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन नंबर डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप उसका जवाब जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं जान रहे हैं तो आप नोट करके याद कर लीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए है पुस्तक की शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी है यंत्रों की शिक्षा, और ऑप्शन नंबर सी है बुद्धि की शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी है हृदय की शिक्षा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हृदय की शिक्षा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो ये था हमारा कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न गद्य से। अब अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो हो जाएगा पद खंड से। गद्य खंड से इतने ऑब्जेक्टिव आप कर लेते हैं तो इतने प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, आएंगे ही आएंगे। तो चलिए, ये था हमारा कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न गद्य खंड का, हिंदी चैप्टर का। मिलते हैं अगली वीडियो में पद खंड के साथ। तब तक के लिए आप ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव की भी तैयारी करते रहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और थोड़ा शेयर भी कर देना, ताकि हमारा आपका जो लक्ष्य है 5000 सब्सक्राइबर का वो भी जल्द से जल्द पूरा हो सके। धन्यवाद।